And most important, when they start taking charge of their mind. मुझे आपके अंदर कोई बात बुरी लगी, लेकिन now I'm not allowed to react and shout at you. Even if it is forceful because of a law, but I'm not allowed to do it, and I don't do it, I have taken charge of myself. अपने ऊपर संयम लाना पड़ेगा. आज अगर सीट बेल्ट का लॉ नहीं होगा तो हम सीट बेल्ट्स नहीं लगाएंगे, तो फिर एक्सीडेंट में डैमेज होना ज्यादा बढ़ जाएगा. तो फिर लॉ बना. अब लॉ बनने के कारण ही सही हमने लगानी तो शुरू की. अब लगानी शुरू की, शुरू में जबरदस्ती की, शुरू में कहा वो पुलिसमैन है चलिए सीट बेल्ट पकड़ लो, किया. लेकिन फिर धीरे धीरे लगाना शुरू किया, लेकिन बहुत लोग बचे होंगे उस कारण से. So sometimes if we are not doing things voluntarily, they need to be made as a part of the system. लेकिन वो करने से बहुत लोग बच जाएंगे. And if teachers and heads of institutes start doing it, only then you are able to tell students that they have to be that way. Right? स्टूडेंट तो टीचर को डांटने नहीं वाला है, टीचर स्टूडेंट को डांटती है. लेकिन स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, या स्टूडेंट्स बाकी स्टाफ जो जूनियर स्टाफ होगा उनके साथ नहीं करेंगे. लेकिन जब वो रूल टीचर्स पर एग्जीक्यूट हुआ तो फिर नीचे पर इंप्लीमेंट करना इजी, कि दिस इज द वे वी हैव टू बी, दिस इज द वे वी हैव टू बी. नेवर माइंड. You know, if I have any kind of addiction, let's say smoking is an addiction, alcohol is an addiction, I have to give it up. One is very good if I finish it off from my mind, but suppose I'm not being able to finish it off from my mind. ठीक है, नहीं हो रहा, तो मुझे बाहर से तो बंद करना पड़ेगा. अगर मैंने बाहर से बंद नहीं, सपोज मेरे अंदर स्मोकिंग की एडिक्शन है, अब चीज सामने आई, मैंने ले ली, तो मेरा जो इन द माइंड संस्कार है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा. तो मुझे पहले कहां खत्म करना पड़ेगा, बाहर. अब मेरे मन में फिर भी आ रहा है करने के लिए, लेकिन मैंने ली नहीं, तो वो धीरे धीरे जो मन में आ रहा है वो भी क्या हो जाएगा, धीरे 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 धीरे. लेकिन मन में आया ले ली, मन में आया ले ली, मन में आया ले ली, कभी नहीं खत्म होगी. हैबिट तो तभी बनी है जब व्हेन इट कम्स आउट. Gradually, then you will start working on finishing off the dialogue inside also. So we would have to add something more. Yes, of course. Of course, of course, of course. But if we don't do anything, then even if you've come from home with a happy mind, and you just enter your workplace and the vibrations are heavy, you will start having a dialogue without a situation coming to you. अब मन अशांत होने के लिए कोई कारण की जरूरत नहीं बची, वाइब्रेशन ही अशांत है. जैसे यहां आपको शांत होने के लिए कोई कारण थोड़ी मिला, वाइब्रेशन ही शांत थी, आप शांत हो गए. ऐसे ही आप अगर अशांत जगह पर जाएंगे, आपको कोई कारण की जरूरत नहीं है. समथिंग डजंट नीड टू हैपन फॉर योर माइंड टू गेट डिस्टर्ब्ड. यू आर जस्ट इन अ डिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू मोस्ट ऑफ अस राइट नाउ. We are just disturbed because we are living in a disturbed environment. But वो disturbed environment हम नहीं बनाया, तो वो शांत environment भी हमें ही बनाना पड़ेगा. नहीं तो disturbance day by day क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी. And क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी इसलिए because you're working with youth. Youth है, तो उनके अंदर physically भी ज्यादा आ जाती हैं वो बातें. बाकी सब्सटेंसेस, बाकी डिस्ट्रैक्शंस, वो सब तो और चीजें हैं. तो इसलिए वो वाली एज ग्रुप को ग्रूम करना, संस्कारों को वापस इंप्लीमेंट करना, ताकि समाज अगेन गोज थ्रू अ शिफ्ट. सी द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया. आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम देखते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कितना चेंज हो गया.
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चेंज हो गया. क्यों चेंज हो रहा है ये सब? इट्स ओनली बिकॉज ईच वन ऑफ इज ऑपरेटिंग एट अ लोअर फ्रीक्वेंसी. तो फिर रिश्ता भी एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा. तो वो भावना, वो सम्मान, वो पूजनीय रखना अपने टीचर को, अपने डॉक्टर को, दोज आर हायर फ्रीक्वेंसीज ना. वो हायर फ्रीक्वेंसी है. Some time back I was in a school and I was just walking with the principal in the corridor to go to the hall. अब मुझे तो अपना स्कूल याद आ गया 20 साल पहले. And I said, अरे हम स्कूल में कैसे थे, मतलब वही टीचर को अगर 5 times भी क्रॉस करते ना दिन में, तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, को तो आदत पड़ी हुई थी वो, एंड दिल से, ऐसे नहीं कि ऊपर से, बट जितनी बार भी उनको क्रॉस करते. आई वॉज वॉकिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एंड आई सॉ पीपल वॉकिंग पास्ट हर एंड कोई चिंगम खा रहा है, कोई स्कूल, नॉट कॉलेज, स्कूल, एंड चिंगम खा रहे हैं, एंड टीचर को ऐसे ही क्रॉस, प्रिंसिपल को ऐसे ही क्रॉस करके जा रहे हैं. सो आई जस्ट आस्क्ड हर, आई सेड मैम आपको गुड मॉर्निंग नहीं करते? ये प्रिंसिपल को कैसे गुड मॉर्निंग नहीं कर सकते, नॉट इवन टीचर. आई सेड मैम ये आपको गुड मॉर्निंग नहीं करते ऐसे चलते टाइम? तो शी सेड यू शुड नॉट फोर्स रिस्पेक्ट. इफ दे फील लाइक रिस्पेक्टिंग मी दे विल. I said फिर अब इनकी जब शादी होगी तो फिर if they feel like respecting their mother-in-law they will, otherwise they will not. क्या सिखाया? क्या सिखाया कि तुम्हें सुबह उठ के अगर अपने बड़ों को नमस्ते करने का मन करे, अगर आपके अनुसार वो सम्मान देने लायक हैं तो आप सम्मान देना, नहीं तो मत देना. ये सिखाया. तो वो हम कहीं और से सीख लेते हैं ऐसी बातें, और अपनी ही चीजों को क्या होता जाता है, फिर छोड़ते जाते छोड़ते जाते छोड़ते जाते. अब अगर स्कूल में वो नहीं करेंगे तो कॉलेज में नहीं करेंगे, बाहर जब आएंगे तो बाहर नहीं करेंगे. अब वो नहीं करेंगे तो उनके बच्चे क्या करेंगे? एंड दैट्स हाउ वी जस्ट गो. दैट्स इट. सो दैट्स नीडेड दैट द व्हील हैज टू टर्न अगेन. तो कई बार कोई चीज इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड आउट, नेवर माइंड स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड. अब आप हर एक के मन में जाके तो चेंज नहीं कर सकते उसको अभी. सो एटलीस्ट वी स्टार्ट क्रिएटिंग द कल्चर आउटसाइड. वो आउटसाइड का कल्चर चेंज ऑल्सो विल हैव एन इफेक्ट ऑन माइंड्स ऑफ पीपल. इट विल.